अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 2-3 दिन से ऐसे महसूस हो रहा है कि एक मरतबा फिर यूएई का विजिट वीज़ा हासिल करना शायद पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और मैं तो यही समझता हूं कि जब से मैं यूएई के इश्यूज पर अपनी वीडियोस बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, कि पाकिस्तानियों के लिए शायद सबसे बड़ा इशू यूएई का विजिट वीज़ा, ये वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक वक्त ऐसा था कि लोग अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते थे। इससे आसान अल्फाज तो है नहीं मेरे पास। एनीवेज, मसला ये है कि यूएई का वीज़ा क्यों। अब यूएई में मैं पहले भी अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में इस बात का इजहार कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि इस वक्त यूएई में किसी भी किस्म के वीज़े पर कोई बैन नहीं है। वर्क वीज़ा जारी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जारी हो रहा है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा जारी हो रहा है, विजिट वीज़े जारी हो रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो सामने आई है वो है डिले, यानी ताखीर। अब वीज़ा इशू होने में ख़ास तौर पर जो 3 महीने वाले जो वीज़े हैं, 90 डेज वाले जो वीज़े हैं, उनको जारी करने में काफ़ी ज़्यादा ताखीर सामने आ रही है या पेश आ रही है। जो लोग अप्लाई करते हैं उनको 15-15, 20-20 दिन गुजर गए हैं। आप लोगों के ही मैसेजेस आते हैं ईमेल पे या जिसे आप कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में। तो मामला ये है कि जब वहाँ पे हालात, यानी वो अपने हालात के मुताबिक ऑब्वियसली फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो पॉजिटिविटी का जो रेट है, जो शरह जिसे हम कहते हैं, वो 5% है। जिस दिन ये शरह 7% तक चली गई तो आप यकीन कीजिए कि ना सिर्फ वीज़ों के इजरा में मजीद ताखीर बरती जाएगी, बल्कि जारी ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि मुमकिन है कि 7% से अगर ये शरह ऊपर गई तो पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर सफरी पाबंदियां आयद कर दी जाएं। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए इस तरह का तज्जिया करते हैं। और माजी में हमने देखा है 2020 हो, 2021 हो, जब भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ, शरह में इजाफा हुआ, शरह 5 से 7 से 8% हुई तो पाबंदियां लग गई। अभी भी पाकिस्तान यूएई की रेड लिस्ट में है। और दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त यूएई में जो अबू धाबी है उसने काफ़ी ज़्यादा सख्त SOPs का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जी विद इन यूएई जो लोग टूरिस्ट जो हैं वो अगर अबू धाबी जाना चाहते हैं तो उनको सहूलियात फराम की जाएंगी, उनको माफ़ कीजिएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब टूरिस्ट को कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? अगर एक लंबी कतार गाड़ियों की लगी है तो अबू धाबी में कौन जाएगा? मतलब टूरिस्ट सिर्फ पाकिस्तान से ही तो नहीं आते या जाते वहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पे। अब सूरत हाल इस वक्त आज के दिन में ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है विजिट वीज़े के लिए, 90 दिन के विजिट वीज़े के लिए, वो कह रहे हैं कि जी 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो लिखा आ रहा है कि प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस हो रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 1 जनवरी या बल्कि उनका वो आखिरी जो वीकेंड था उसके बाद 3 जनवरी आप ये कह लें कि उनका दिन स्टार्ट हुआ। 3 जनवरी के बाद अगर आप 15 दिन लगा लें तो ये 18 जनवरी बनता है। 18 जनवरी के बाद मैं ये समझता हूं कि वीज़ों का इजरा शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के वीज़े रुके हुए हैं, अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी यूएई ने वीज़ों पर कोई बैन लगाया है। खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बैन लगा भी तो सबसे पहले इंडिया के वीज़ों पर बैन लगेगा,
क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, यानी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा इजाफा वहां पर देखने में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर फ्लाइट्स पर, इस पर मैं एक और वीडियो अलग से करूंगा, खुदा न खास्ता फ्लाइट्स पर अगर बैन लगा तो उससे पहले वीजों पर बैन लगेगा, उससे पहले वो छोटे मोटे इशारे देंगे जिस तरह हमेशा देते रहे हैं। वो इशारे आप और मैं समझ सकते हैं कि अब सबसे पहले वो अपने रेजिडेंट्स को खबरदार करेंगे, उसके बाद वो टूरिस्ट को खबरदार करेंगे, उसके बाद फिर वो फ्लाइट्स पर वो पाबंदियां लगाएंगे, उसके बाद फ्लाइट्स पर मुकम्मल बैन लग जाएगा, इसी तरह जिस तरह गुज़श्ता साल मार्च के महीने में लगा था। फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, अलबत्ता वीज़ों के इजरा में डिले ज़रूर हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।